तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आईपीओ होता क्या है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे हो गए। मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। एंड अभी ट्रेडिंग का मार्केट टाइमिंग जो है 3:15 से 3:30 का वो बंद हो चुका है। मैंने ट्रेड लिया, छोटा मोटा लॉस हुआ। आज का ट्रैपी मार्केट था। तो चलिए गाइस, आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। वो छोड़ो आप लोग, वो बाद में बात करेंगे हम लोग। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। एक मिनट। आईपीओ क्या होता है, पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत छोटा बोर्ड है तो मुझे इरेज करना पड़ता है। तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको गाइस, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेना। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। ओके, लेट मी इरेज इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आईपीओ का सिंपल मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। टेकिंग हेल्प फ्रॉम पीपल, टेकिंग हेल्प दूसरों से मदद लेना, आम जनता से मदद लेना, इसलिए इसमें पब्लिक भी आता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो आम जनता से जब भी कोई कंपनी, कोई कंपनी है, मान लो XYZ, ठीक है। तो XYZ कंपनी है, ठीक है। उसका डिमांड क्या है ना, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। सो कोई प्रोडक्ट है वो काफ़ी चल गया है, मस्त, सबको वही चाहिए, समझ लो ये चीज़। तो वो क्या करेगी, वो तो अपना ब्रांच, एक ही ब्रांच है ना उसका, मान लो एक ब्रांच है उसका पटना में ब्रांच है, तो वो अपना ब्रांच भी खोलेगी ना यार, पुणे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो उसके लिए ब्रांच ओपन करने के लिए क्या चाहिए उसको, मनी, कैपिटल, मनी चाहिए। तो इनिशियल स्टेज में तो इतना तो मनी नहीं होगा, क्योंकि उनको भी कुछ कुछ फंड वगैरह लगा होगा प्रोडक्ट बनाने में, बेचने में, एडवर्टीजमेंट में, जो भी है एक्सेट्रा। तो ये मनी वो किससे लेगी, ये मनी वो पब्लिक से लेगी। वो ऑफर करेगी कि मैं अपना आईपीओ खोलने वाली हूँ, कंपनी खोलने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ गाइस, आप लोग लिख लेना। तो समझ गए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक से जब कोई कंपनी, नई कंपनी लॉन्च होती है एंड वो कंपनी ग्रो करती है। तो मैं आपके लिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आप किसी पब्लिक से, पीपल से, आम जनता से हेल्प लेते हैं एक्सटेंशन के लिए, कंपनी एक्सटेंशन के लिए, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। ठीक है, ओके। तो आईपीओ समझ गए आप लोग। XYZ कंपनी, अगर उसको एक्सटेंशन करना है, न्यू ब्रांचेस खोलना है, पैसा नहीं है, तो वो पब्लिक से ले सकती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है। तो आईपीओ से पहले सेबी करता धरता, स्टॉक मार्केट का करता धरता सेबी है। इसके बारे में बाद में बात करूंगा। समझ लो कि करता धरता यही है, सब कुछ हेड यही है, समझ लो आप लोग। तो कंपनी डिटेल्स देगी सेबी को, अगर आईपीओ खोलना है उसको तो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, आईपीओ लॉन्च होगा। फिर पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक इन्वेस्ट करेगी आईपीओ में। डिपेंड करता है कितना प्राइस है, क्या है क्या नहीं है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, वो कंपनी वाइज कंपनी डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि फ़ायदा क्या है आईपीओ का। ठीक है, एडवांटेज ऑफ आईपीओ। ठीक है, इसका फ़ायदा है कि कंपनी विल नॉट गिव एनी इंटरेस्ट टू पब्लिक, कंपनी विल गिव मनी बैक इफ कंपनी विल गेट प्रॉफिट। अगर आईपीओ खोली, मान लो कि आईपीओ जब इशू हुआ तो मान लो 10 रुपये का है। इशू होने के बाद नेक्स्ट डे अगर ये 100 रुपये हो जाता है तो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको होगा। समझ रहे हो आप लोग, ये है। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको भी प्रॉफिट ही होगा। सिंपल यही आईपीओ का यही एडवांटेज है। और एक तो कंपनी को हेल्प मिल रहा है, दूसरा क्या है, मार्केटिंग हो रहा है, कंपनी का मार्केटिंग हो रहा है ना, राइट। अगर आईपीओ वो खोलेगी तो सभी को पता चलेगा कि XYZ कंपनी लॉन्च हुई है, मतलब लॉन्च क्या हुई है, मतलब है, एग्जिस्ट कर रही है, तो मार्केटिंग हुआ कंपनी का। तो कंपनी को 2 प्रॉफिट हो गया, एक तो उसको पैसा मिल गया, दूसरा उसका मार्केटिंग हो गया। ये 2 प्रॉफिट हो गया। हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, हमारा ये हुआ कि अगर कंपनी तगड़ी है, इन फ्यूचर अच्छा करने वाली है, तो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा फॉर श्योर प्रॉफिट ही होगा। ओके, अब चलिए देखते हैं आईपीओ।
टाइप्स ऑफ आईपीओ। सिंपल वे में समझेंगे हम लोग, ज़्यादा इसमें बहुत सारा चीज़ होता है बट मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं आपको, सिंपल वे में बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिक्स प्राइस आईपीओ, फिक्स प्राइस आईपीओ प्लीज़ नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। इसमें क्या रहता है ना, कोई चॉइस नहीं रहता है, पब्लिक के पास कोई चॉइस नहीं रहता है। इसमें लाइक XYZ कंपनी है, उसको मन किया कि 100 रुपये पे आईपीओ चालू करने का, मतलब जब उसका आईपीओ लॉन्च होगा ना तो उसका प्राइस रहेगा 100 रुपीज़, लॉन्च होगा तो उसका प्राइस रहेगा 100 रुपीज़। सिंपल है, ये फिक्स है, 100 रुपये मतलब 100 रुपये बॉस, कोई फ्लक्चुएशन नहीं। तो फिक्स प्राइस आईपीओ हो गया। और एक होता है बुक बिल्डिंग आईपीओ। बुक बिल्डिंग आईपीओ मैं बता देता हूँ सिंपल में, ज़्यादा समझने का जरूरत नहीं है इसको। बुक बिल्डिंग आईपीओ, इसमें फ्लक्चुएशन आता है, मतलब 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में रहेगा प्राइस, बिटवीन। सिंपल यही है, अगर खुलेगा तो 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में रहेगा प्राइस, सिंपल यही है। इरेज नहीं होता यार ये। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि बेस्ट आईपीओ मतलब कैसे पता चलेगा हम लोग को कि इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए कंपनी को। चलिए मान लीजिए XYZ कंपनी है, ठीक है, उस ऑफ़र की है मान लो 100 आईपीओ, कि 100 ही आईपीओ मतलब 100 लोग ही इन्वेस्ट कर सकते, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते। और मान लो कि 1000 लोगों ने क्या किया, फाइल डाला, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फाइल डाला 1000 लोगों ने कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। 1000 लोगों ने फाइल डाला, एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइल आजकल डेट में नहीं डलता है, सब ऑनलाइन होता है, ये मिट क्यों नहीं रहा है, हाँ, कि मुझे डालना है। अब मान लो ना कि आप एक प्रोडक्ट है मार्केट में, एक छोटा सा पेन है रेड कलर का, ठीक है, तो 100 पेन है वो, बट चाहते कि 1000 लोग लेना चाहते हैं उस पेन को, समझो ना कि उस पेन में कुछ दम होगा। अगर 100 पेन है, अगर यार परेशान हूँ मैं यार इससे यार, अगर 100 पेन है मार्केट में, शॉप पे मान लो 100 पेन है और 1000 पर्सन बाई करना चाहते हैं, बाई द पेन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, प्लीज़ थोड़ा देख लेना आप लोग, तो समझ लो ना कि इस पेन में क्या है, दम है, पावरफुल पेन है, ये पावरफुल पेन है, इस पेन में जलवा है बॉस, सब लोग चाह रहा है। तो वही है, अगर मान लो मार्केट में 100 आईपीओ लॉन्च हुई है, अगर 1000 लोग फाइल भर रहे हैं, 1000 लोग ट्राई कर रहे हैं, तो दम है बॉस। तो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि ऑफर आया है मार्केट में 1 लाख आईपीओ का, और एप्लीकेशन की बात कर रहा था मैं, एप्लीकेशन आ गया है 2 लाख। तो मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन इसका 2x है। 1 लाख ऑफर है, एप्लीकेंट कितने हैं, 2 लाख, सब्सक्रिप्शन मतलब 2x है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। अगर सब्सक्रिप्शन 2x है, 1x भी है तो स्ट्रॉन्ग है, उससे कम है तो आपको आईपीओ नहीं लेना है। अगर जिस दिन आईपीओ लॉन्च हुआ आपने और ये सब्सक्रिप्शन उसका 2x दिख रहा है आपको, मैं दिखाऊंगा, मैं आपको लिंक दूंगा किधर से आप लोग देख सकते हो आईपीओ का, मैं बताऊंगा आपको। तो 2x हो रहा है तो आप लोग समझ जाओ कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप लोग चित्तौड़गढ़.com, ऊपर जैसा देख रहे होगे आप लोग, चित्तौड़गढ़.com पे आप लोग जाओगे, ऐसा इंटरफेस आएगा कुछ, ठीक है। उसके बाद देखोगे SME IPO 2023 लिस्ट, ठीक है। इसमें मान लो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऑन डोर कॉन्सेप्ट 23 अक्टूबर को ओपन होगा इसका आईपीओ एंड 27 अक्टूबर को इसका आईपीओ क्लोज हो जाएगा। चलिए हम लोग इस पे देखते हैं क्लिक करके, ये देखो, इस पे जाओगे आप लोग, सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, ठीक है, और देख सकते हो, नोट दैट बिडिंग स्टार्ट एट 10 AM एंड एंड्स एट 5 AM ऑन द डे व्हेन द पब्लिक इशू इज ओपन। मतलब 23 अक्टूबर को 10 बजे जैसे ही इसका आईपीओ लॉन्च होगा तो हम लोग उसके बाद देख सकते हैं इसका सब्सक्रिप्शन एंड उसी हिसाब से अपना मन बना सकते हैं कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। एंड यस, एक चीज़ याद रखना है अपने को, 27 से
27 तारीख तक ही रहेगा। ये देखो IPO ओपन डेट, ये देख रहे होगे आप लोग, IPO ओपन डेट 27 अक्टूबर एंड क्लोज 27। तो इसके बीच में ही अपने को सोचना है कि अपने को इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो आप लोग इस पे जाके चेक कर सकते हो IPO के रिगार्डिंग। तो होप करता होगा गाइस मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोग समझे होगे। मैं इस चित्तौड़गढ़.com का लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको ईजी रहे एंड घर पे जाके आप लोग प्रैक्टिस करो, थोड़ा देखो खुद से, थोड़ा खुद से देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जितना बेसिक्स था मैंने आपको क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।